नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे में राकेश। स्वागत है आपका 5 जिले 50 खबर में। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर नकली गुटखा बनाया जा रहा था। एटीएस व एसओजी ने शहर पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली गुटखा मिला है। पुलिस ने गुटखा जब्त कर एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। एसओजी, एटीएस व स्थानीय पुलिस ने थेगड़ा की शिव सागर कॉलोनी में गोदामनुमा फैक्ट्री पर दबिश दी तो यहां नकली गुटखा बनाने का कारोबार चल रहा था। फैक्ट्री में कई ब्रांडेड कंपनियों के रैपर मिले हैं, जिनमें नकली गुटखा भरकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। यहां से विमल, मिराज सहित कई ब्रांडेड गुटखों के पाउच बरामद हुए हैं। झालावाड़ के डगपीड़ावा में 7 साल के मासूम के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला सामने आया है। मासूम से पड़ोसी युवक ने ही अप्राकृतिक कृत्य किया। बालक के परिजनों ने युवक जितेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित बालक को उपचार के लिए जेल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करने में जुटे हैं। बालक घटना के बाद से बेहद डरा हुआ है। घटना रामची गांव की है। वारदात के बाद से पड़ोसी युवक फरार चला है। घटना के बाद से पीड़ावा पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। काली सिंध में बहर किशोर का शव 22 घंटे बाद मिल गया। एसडीआरएफ शव की तलाश में जुटी हुई थी। घंटों की मशक्कत के बाद शव ढूंढने में सफलता हाथ लगी। किशोर अपने 3 दोस्तों के साथ गागरुड़ का किला देखने गया था, जहां वह काली सिंध में नहाने के लिए चला गया और तेज बहाव में बह गया। आखिरकार 168 दिन के बाद आस्था के केंद्रों में लगे ताले सोमवार से खुल गए। इसके साथ ही भक्त और भगवान के बीच की दूरियां भी खत्म हो गई। कोटा में भी आस्था के केंद्रों के ताले खुले तो भक्त भी भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचना शुरू हो गए। मंदिरों में भी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार भक्तों को दर्शन करवाए गए। भक्तों की थर्मल स्क्रीनिंग व हाथों को सैनिटाइजेशन के बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। शहर के गोदावरी धाम, नीलकंठ महादेव मंदिर, साई मंदिर समेत कई मंदिरों में भक्त अपने प्रिय आराध्य के दर्शन करने के लिए पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए दर्शन कर कोरोना के खात्मे की प्रार्थना की। बारा में श्री जी महाराज के कपाट 5 माह 11 दिन बाद खुल गए। सुबह मंगला आरती में 5 पंडित मौजूद रहे और उसके बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। मंदिर खुलते ही भक्त माता के दर्शन करने पहुंचना शुरू हो गए। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर खोलने के साथ ही मंदिर ट्रस्ट द्वारा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। शारदा पाटन के सबसे बड़े भगवान द्वारिकाधीश मंदिर व सूर्य मंदिर भी दर्शनों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना के डर के चलते यहां भक्तों का टोटा रहा। आस्था के केंद्र गागरोन में हजरत ख्वाजा हमीमुद्दीन चिश्ती उर्फ मिठ्ठे महाबली सरकार के द्वार भी अब जायरीनों के लिए खुल गए हैं। वहीं बड़ी मुद्दतों के बाद जायरीन दरगाह पहुंचे और कोरोना के खात्मा के लिए दुआएं गई। नगर परिषद के संविदा सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद का घेराव कर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर मंगलवार से सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी दी है। काफी समय से कर्मचारियों का भुगतान अटका हुआ है, जिसको लेकर सफाई कर्मी प्रयासरत है, लेकिन नगर परिषद की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों का 5 करोड़ का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। कर्मचारियों ने नगर परिषद के पूर्व सभापति कमल राठौड़ व आयुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। निर्बाध बिजली दिए जाने की मांग को लेकर आंवली डोजड़ी गांव के ग्रामीणों ने रावतपाटा रोड पर जेबीबीएनएल के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन के बाद अधीक्षण अभियंता के दफ्तर में जाकर उनसे मुलाकात की और दोनों गांवों में नियमित बिजली सप्लाई की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में कई लोग अवैध बिजली कनेक्शन लेकर आंकड़े डालकर बिजली की चोरी कर रहे हैं, जिन्हें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रशासनिक अमला रोक नहीं पा रहा है। जो लोग हर महीने नियमित रूप से बिजली बिलों का भुगतान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। जो लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं, उनके खिलाफ जेबीबीएनएल सख्त से सख्त कार्रवाई करे और वैध कनेक्शन धारकों को निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध करवाए।
ग्रामीणों ने दोनों गांव में नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। अधीक्षण अभियंता राज सिंह यादव ने हर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में चोरों का आतंक है। चोरों ने 2 अलग अलग स्थानों पर सुने घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गायत्री विहार प्रथम में सागर मीणा के मकान में चोरों ने 20,000 नकद व 40,000 के जेवरात चोरी कर लिए। प्रिंस कॉलोनी में भी चोरों ने नकदी, जेवरात और बाइक पर हाथ साफ कर लिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। मानव सेवा समिति द्वारा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट का 43वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन पर बढ़ चढ़कर रक्तदान का शक्ति प्रदर्शित किया। कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर को अपने नेता के पोस्टरों से सजा दिया। साथ ही एक मैसेज देने की भी कोशिश की कि वह पायलट के साथ है। खंडिया रोड पर आयोजित रक्तदान शिविर में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान के साथ देहदान करने का संकल्प भी लिया, जिनको समिति की ओर से सम्मानित किया गया। कोरोना के चलते शादियों में मेहमानों की संख्या सीमित कर दी गई है, जिसके कारण टेंट, हलवाई, कैटर्स, बैंड, फास्ट फूड, चाट, साउंड, मावा व्यापार सहित तमाम लोगों का रोजगार चौपट हो गया है। कोटा व्यापार संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालते हुए सरकार से शादी समारोह व अन्य इवेंट में मेहमानों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। संघर्ष समिति ने टीलेश्वर महादेव मंदिर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास तक रैली निकाली। संघर्ष समिति ने स्पीकर के नाम ज्ञापन सौंपा। रामगंज मंडी में भी डीजे व साउंड यूनियन से जुड़े व्यवसायियों ने अनूठा प्रदर्शन किया। डीजे संचालकों ने सरकार से साउंड व डीजे आदि पर लगे बैन को हटाने की मांग की। बैन के चलते डीजे साउंड वाले भी बेरोजगार हो चुके हैं और घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। संचालकों ने बैन हटाने की मांग के लिए उपखंड अधिकारी देशल दान को ज्ञापन सौंपा। सुल्तानपुर के धनवा गांव में खेत पर काम करते समय वृद्ध को जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिसे अचेत अवस्था में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बुजुर्ग की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं सोमवार सुबह सुल्तानपुर थाना पुलिस द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। सुल्तानपुर के डाबर सारोला ड्रेन में 2 दर्जन गौवंश मिले थे। इस मामले में गौभक्तों ने कार्रवाई की मांग की है। श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच करवाकर आरोपियों को सजा दिलवाने की मांग की है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत पब्लिक हेल्थ मैनेजर व अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर अपने स्थायीकरण और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 25 अगस्त से सामूहिक अवकाश पर हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया और आमजन से समर्थन की अपील की। अटरू मुख्यालय समेत क्षेत्र के 23 गांवों की पेयजल आपूर्ति करने वाली शेरगढ़ पेयजल परियोजना की मुख्य पाइपलाइन जगह जगह से फूटी हुई है। जलदाय विभाग ने लाइन की सुध नहीं ली, जिससे ग्रामीणों को दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये थी 5 जिले 50 खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।